जे देखा हूँ भगवान शिव, लंबी विशाल जटाएं और ऐसा सुंदर रूप उनका, मौन शांत तेजोमय चेहरा, एक हाथ में त्रिशूल छोटा सा लिए, बस ऐसे देखते रह गए। बस उन्होंने एक अंगुली उठाई। राधे महाराज जी। महाराज जी, पर्याप्त समृद्धि प्राप्त होते हुए भी मन अशांत और व्यथित रहता है। कभी अपने प्रियजनों की चिंता, कभी अकारण दुख। ये दुख कभी कभी दुर्गुणों की तरफ आकर्षित कर लेता है। हाँ, क्योंकि देखो हम बताएं, हम परमात्मा के अंश हैं। हमारी कभी संतुष्टि रुपया से नहीं हो सकती, हमारी कभी संतुष्टि भोग से नहीं हो सकती, हमारी कभी संतुष्टि किसी पद से नहीं हो सकती। अगर हम पूर्ण संतुष्ट होना चाहते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक शोकों के धाम, इस कामनाओं का त्याग करके भगवान का भजन नहीं होगा, तब लग स्वप्न में भी विश्राम नहीं होगा। जैसे आपने पूरे जीवन में सब सुख भोगे, आपके पास आधुनिक सब वस्तुएं हैं, लेकिन आप मरेंगे, ये बात कैसे कटेगी? और जब मरेंगे तब शरीर छूटेगा, स्त्री छूटेगी, पुत्र छूटेगा, मकान छूटेगा, बैंक बैलेंस छूटेगा, जो जो आपका सब छूट जाएगा। अब आगे आप क्या जन्मेंगे जाकर के? क्योंकि जीव तो अविनाशी है। शरीर छूटना कोई अंतिम विश्राम तो है नहीं। शरीर छूट गया, अब हम क्या, किस योनि में जाएंगे? पशु पक्षी बनेंगे, कीड़ा मकोड़ा बनेंगे, क्या बनेंगे? तो जो मन को सुख चाहिए वो परमात्म सुख है, और परमात्म सुख बिना भजन के अनुभव में नहीं आता। और हम लोग बहिर्मुख हैं, मतलब बाहर संसार को सत्य मानने वाले, तो लगता है ये पद मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे। इतना ऐसा ऐसा बस केवल वो गणित चलती रहती है, और सुख कहीं नहीं मिला, आज तक कहीं नहीं मिला। आप बताओ कहां सुख मिला? सुख का मतलब है, सुख की पहचान है, जब वो सुख मिलेगा तब हृदय से निकल पड़ेगा, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब नहीं चाहिए। वो कब मिला? जब केवट भगवान के चरणों को धो रहा है। जब भगवान के चरणों को पाया तो हाथ उठा के भगवान से कह रहा है, बहुत काल में कीन मंजूरी, आज दीन विधि भल सब पूरी, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तुरे। हे दीन बंधु, आपकी कृपा से आज मैं वो सुख प्राप्त कर पाया। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन, रोम रोम आनंद से पुलकित हो रहा है भगवान के चरणों को जब केवट धो रहा है। तो जब तक भगवान के चरण नहीं मिलेंगे, जब तक भगवान का भजन नहीं होगा, तब तक आनंद और विश्राम नहीं होगा। तो ये बात समझ लो, चक्रवर्ती सम्राट पद भी विश्राम स्थल नहीं है। जब तक भगवान को हम प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक विश्राम नहीं होगा। इसलिए नाम जप कीजिए, पापाचरण से बचिए, गंदे आहार से बचिए, तो आपको शांति मिलने लगेगी। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, मैंने जीवन को व्यर्थ ही भोगों में बर्बाद कर दिया। अब बुढ़ापे में समझ आया कि मैं गलत था। अगर अभी समझ में आ जाए तो अभी बात बन जाएगी। अगर राधा राधा आप जपने लगे और आखिरी श्वास में राधा नाम निकले और शरीर छूट जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अंतःमति सो गति, अंत में समय यदि भगवान का स्मरण हो जाए और शरीर छूट जाए तो भगवान की प्राप्ति। अब राधा राधा रट लो, अब राधा राधा रट लो, बस इसी से काम बन जाएगा। जो अंतिम समय भगवान का स्मरण कर लेता है तो पूरे जीवन पाप हुआ हो तो भी वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। इसलिए नाम जप कर लो, नाम जप से सब ठीक हो जाएगा जी। अजामिल जीवन भर वैश्यागमन करता रहा, अंतिम समय पुत्र को पुकारा नारायण, तो नारायण भगवान का नाम उसका अंतिम बन गया, परम पद का अधिकारी हुआ पुत्र के बहाने नारायण बुलाने से। अगर हम जानबूझकर नारायण नारायण बुलाएंगे तो क्या हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा? पक्का हो जाएगा। इसलिए हम भगवान का भजन करें, उसी से हमारा मंगल होगा। महाराज जी, गुरुदेव, हम अपनी सीमित सामर्थ्य से आपके आदेश को, जैसा आपने बताया गया वैसे नियमों का पालन करते हैं। गृहस्थ जीवन में लगता है कि भक्ति सही चल रही है, परंतु जैसे ही वृंदावन या केली कुंज आपके यहाँ आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो हम अपने को अधम पाते हैं तथा यहाँ के हर व्यक्ति को देखकर लगता है कि वो हमसे कोटि कोटि गुना श्रेष्ठ। बहुत सुंदर, बहुत। अब क्या है कि जब हम वैसे मतलब हंसी की बात में कहते हैं, ऊंट अपने को बहुत बड़ा मानता है, लेकिन जब पहाड़ के समीप जाता है तो जाता है ना, तो हमारा अहम हमको बताता है कि हम भक्त हैं, लेकिन जब वास्तविक भक्तों के बीच में जाते हैं तो लगता है यार हम क्या है, हम तो कुछ नहीं है। इसीलिए कहा है कि अहंकार का नाश भक्तों के संग से होता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशई। जो हा हरि रा राधा बा वृंदावन सा सहचरी, जो वृंदावन में विराजमान प्रिया प्रीतम का भजन करते हैं, उनके संग मात्र से देहाभिमान का नाश, जो अभिमान संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना, समस्त दुख देने वाला अभिमान, वो नष्ट हो जाता है। ये हमको पता कैसे चला कि मेरी भक्ति ठीक चलती है? अहम अहम नहीं, जितने भक्त हैं जो महान से महान हुए वो अपने को अधम माने हैं, कभी भक्त नहीं माना। जब विभीषण जी से हनुमान जी मिल रहे हैं तो ये थोड़ी कह रहे हैं मैं सर्वश्रेष्ठ महाभागवत हनुमान हूं, नहीं, वो कह रहे हैं कि असमय अधम सखा सुनू मोहू पर रघुवीर, मैं वैसे इतना अधम हूं पर रघुनाथ जी की मेरे पर कृपा है। ऐसा भक्त, महान भक्त को भक्ति का अपने गर्व नहीं है, वो अपने को अधम कह रहे हैं। सबरी जी कह रहे हैं अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिनमा मैं मति मंद अघारी। इसीलिए भगवान के धामों की, भगवान के भक्तों की जहां मंडली हो, धामों की यात्रा करे, संत मंडली में जाए, संतों के पास जाए, जिससे हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। ये संत संघ का प्रभाव है। महाराज जी, पिछले 2 साल से आपका सत्संग सुन रहा हूं तथा निरंतर नाम जप का अभ्यास भी कर रहा हूं तथा कोशिश भी करता हूं कि मुझसे कोई भी गलती ना बने। महाराज जी, आप भगवान शिव के अनन्य भक्त रहे हैं। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि मुझ अधम को भगवान के दर्शन कैसे हों? मैं सिर्फ उनके लिए ही जीना चाहता हूं, मेरे अंदर भी उनके मिलन की ही व्याकुलता है। वैसे है यही भगवान के दर्शन के लक्षण कि उनके सिवा हमारा कोई है नहीं। जैसे काशी के घाटों में जब थे तो सत्य मानना, वो जीवन केवल भगवान ही जिला सकते हैं, अन्यथा जीना मुश्किल है।
इतनी गर्मी में जो पत्थर धधकते हैं तो रात्रि में और धधकते हैं, तो नींद नहीं, 8-8 10-10 दिन भोजन नहीं, किसी से मिलना नहीं, मांगना नहीं, बड़े बड़े मारवाड़ी क्षेत्र वहाँ भोजन कभी किसी के पास नहीं, आकाश वृत्ति से, और बस घाटों में बस यही लगा रहता, आज महादेव के दर्शन होंगे, आज दर्शन होंगे। वो व्याकुलता, कभी रो पड़ते, प्रभु आपके सिवा हमारा कोई है नहीं, आप अव्यक्त हो, मुझे शांति नहीं मिल रही, जब तक आप मुझे मिलोगे नहीं। बस रोज लगने लगा आज मिलेंगे, आज मिलेंगे। और एक दिन कृपा हुई, करुणा बरस गई भगवान की। तो जब कोई संबंध न रह जाए, अन्य कोई आशा न रह जाए, एक केवल भगवान मिलन की आशा, और उस आशा में जिया न जाए, ऐसा लगे अगर अब नहीं मिलेंगे तो प्राण निकल जाएंगे। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, रोना आ जाए भगवान के लिए, विकलता आ जाए, तो फिर भगवान तो तुम्हारे हृदय में ही बैठे देख रहे, जैसे चाहोगे वैसे दर्शन कर लो, जैसे चाहोगे। एक हाथ में त्रिशूल छोटा सा लिए, कोई ऐसा नहीं को तेज प्रकट हुआ, ऐसा नहीं, एक जन साधारण संत के भेष में, जे देखा भगवान शिव, लंबी विशाल जटाएं और ऐसा सुंदर रूप उनका, मौन शांत तेजोमय चेहरा, कोई ऐसा वो नहीं कि मतलब पीछे से तेज निकल, कुछ ऐसा नहीं, बिल्कुल जितनी हमारी क्षमता उसी के अनुसार वो दर्शन दे रहे थे। साष्टांग दंडवत किए, बस ऐसे देखते रह गए, बस उन्होंने एक अंगुली उठाई, वो चले गए, अंतर ध्यान हो गए थोड़ी देर, एक बस इतना ऐसे। तो हमें लगा कि बस यही उपदेश कर रहे हैं कि एक ही परमात्मा है, एक ही शिव है, वो सब रूपों में व्याप्त एक ही है, बस एक का अनुभव कर लो, बस हो गया सब कुछ। तो जब हमारे अंदर ऐसी व्याकुलता हो कि जिया ना जाए, तब फिर भगवान का दर्शन होता है। जैसे हमें जमुना जी में डुबकी लगा करके कोई दबा दे, फिर श्वास लेने की जो व्याकुलता होती, ऐसी व्याकुलता परमात्मा के मिलन की हो तो परमात्मा प्राप्ति हो। वो तभी होगी जब अन्य संबंध नहीं और किसी इंद्री से कोई भोग नहीं, नहीं तो इंद्री सुख में लगेगी तो व्याकुलता कैसे आएगी। जब हर इंद्री जितेंद्रियता आ गई और अब केवल भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं, तब रोना आता है कि अब मिलो, अब मिलो, अब आपके सिवा, हे पिता, हे स्वामी, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। फिर वो जो रंग आता है, फिर ये जो रंग देख रहे हो ये उन्हीं का रंग है, देवाधिदेव महादेव जी का ही सारा रंग। उन्होंने हमें वृंदावन भेजा, उन्होंने हमें प्रिया प्रीतम के चरणारविंद दिए, वही हमारे पोषण करता है जी।